श्रीमद् भगवत गीता के सप्तम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल हमने देखा था कि भगवान कहते हैं, हे पार्थ, तुम मुझ सब प्राणियों का सनातन बीज जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। सनातन बीज मतलब आदि कारण। ये प्रश्न कभी कभी हमारे बच्चे भी पूछ लेते हैं, भाई दुनिया को किसने बनाया? तो हम उत्तर देते हैं कि भगवान ने बनाया। तो बच्चे बड़े मौलिक प्रश्न पूछते हैं कि भगवान को किसने बनाया? तो यहाँ उसका उत्तर दिया है, बीजम माम सर्वभूतानाम। बोले सब भूत प्राणियों का मैं बीज हूं। विद्धि पार्थ सनातनम। मुझे तुम कैसा जानो? सनातन अर्थात आदि कारण, अर्थात भगवान का और कोई कारण नहीं है, भगवान से पहले कोई नहीं है। आगे इस श्लोक में, आज 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का काम और राग से रहित बल हूं तथा समस्त प्राणियों में धर्मानुकूल काम हूं। बाबा इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, काम राग से रहित बल अर्थात स्वार्थ बुद्धि से रहित बल। हमारे पास जो भी मानसिक शक्तियां होती हैं, हम उनका अथवा शारीरिक शक्ति का भी उपयोग अपने किसी प्रयोजन के लिए करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो बल मैं नहीं हूं। मैं कौन सा बल हूं? जो कामना से रहित बल है, काम राग विवर्जित। काम राग से रहित बल अर्थात स्वार्थ बुद्धि से रहित बल। जैसे यहाँ पे दृष्टांत दिया है मदन मोहन मालवीय जी का, उड़िया बाबा जी ने, कि मालवीय जी आदि की योग्यता अथवा उन पुरुष महापुरुषों की शक्ति जो सब प्रकार की सामर्थ्य होने पर भी भिक्षा मांगकर खाते थे। देखो, भिखारी और सन्यासी में फर्क होता है। सन्यासी समर्थ होने पर भी भगवत आश्रित होने से भिक्षा मात्र से अपना निर्वाह करता है। लेकिन भिखारी जो होता है वो अपनी लाचारी के कारण भिक्षा मांगता है, अथवा अपने अंदर तमोगुण आलस्य होने के कारण इस प्रकार का कर्म करता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं, वो सब कर्म करते हैं, लेकिन उनके कर्म जो होते हैं वो केवल भगवत आज्ञा मान करके, भगवान की सेवा समझ करके होते हैं। उनके किसी भी कर्म में कामना आगे नहीं चलती है। कामना जीव को बांधने वाली है। तो वो कहते हैं हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हमने पहले भी बताया था, स्वामी जी हमको एक मंत्र याद करवाते थे, पर हम समझ नहीं पाते थे। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हमको कहते थे कि बोलो, आई वांट नथिंग, मैं कुछ नहीं चाहता हूं। तो हम मुस्कुरा करके बोल देते थे कि स्वामी जी आई वांट नथिंग, पर मन में उसका स्वीकार नहीं होता था। मैंने कहा कि हमारे जीवन में कितनी सारी चीजों की आवश्यकता है, ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए? लेकिन स्वामी जी का अभिप्राय था कि भक्ति की दृष्टि से भगवान का जो भक्त होता है वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता,
वह तो भगवत आश्रित रहे, उसका तो मन का भाव ऐसा रहता है कि भगवान तुम जैसा रखोगे वैसा मैं रहूंगा, जहां रखोगे, जो खिलाओगे, जिस हालत में रखोगे, मैं हर हाल में आपकी रजा में राजी हूं। भक्त को यह बात निश्चित होती है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां प्राप्त हो रही हैं, ये सब मेरे प्रभु की योजना है। हमारे स्वामी जी हालांकि मौन थे, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज 40 वर्ष मौन रहे, पर वो लिखने के पहले ऐसे एक्सप्रेशन पूर्वक समझाते थे कि भगवान की एक डिवाइन योजना है, भगवान का एक मंगलमय विधान है, हम उसको समझने की कोशिश करें। हमें अपने लिए कुछ आवश्यकता नहीं है, हमें जो आवश्यक है वो भगवान जानते हैं और वो पूरा कर रहे हैं। फिर हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात का भय, हमें किस बात की असुरक्षा? बहुत गंभीर बात है। ऐसा लगता है जैसे भगवान की और स्वामी जी की दोस्ती थी, और वो भगवान के पूरे विधान को अपनी डिवाइन दृष्टि से देख पा रहे थे, और कहते थे कि आश्चर्य की बात है कि भगवान सब कुछ करने वाला है और कर रहा है और करता रहेगा, उसके बाद भी हम चिंता करते हैं, हम कामना करते हैं। अरे अपने घर में ही देखो ना, आपका कोई बच्चा होता है तो उसको कभी चिंता करनी पड़ती है क्या कि मुझे स्कूल की फीस भरनी है, कि मुझे स्टेशनरी का सामान खरीद के लाना है? मम्मी पापा चिंता करते हैं उसकी, अब स्कूल का समय आ गया है, इसको स्कूल भेजना है, स्कूल में फीस भरना है, इसके लिए किताबों का मैनेजमेंट करना है। बच्चा निश्चिंत रहता है। मैंने तो यहाँ तक भी देखा कि परीक्षा में पास होने के लिए भी बच्चा निश्चिंत रहता है। मम्मी पापा चिंता करते हैं। तो हमारे संत कहते हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, तुम बालवत हो जाओ। भगवान बैठे हैं ना, भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? बोलो नहीं नहीं, हम अपना टेंशन आपको क्यों दें? तो भगवान कहते हैं कि तुम कुछ करने में समर्थ ही नहीं हो, जो कुछ भी होगा मेरी शक्ति से ही होगा। हो ये वही जो राम रचि राखा। कितने आनंद की बात है। हम पूज्य स्वामी जी के इन वचनों को आश्रय बना करके यदि भगवान की योजना को समझ जाए तो जीवन में कितना आनंद है। स्वामी जी कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, केवल एक मनुष्य है, एक मनुष्य जो अपने सर्वाइवल के लिए चिंता करता है। बाकी किसी योनि में कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो क्या भगवान ने बुद्धि हमको इसलिए दी थी कि हमारी स्थिति बाकी जीवों से भी कमजोर हो जाए? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो अनजाने में निश्चिंत है और हमको जानकर निश्चिंत होना चाहिए। सृष्टि के रचयिता परमात्मा है, सृष्टि के पालनहार परमात्मा है, सबका योग क्षेम वहन करने वाले परमात्मा है, इसलिए निश्चिंत रहे। मलुकदास जी कह गए हैं, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम,
और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो निकम्मे वाली बात कह दी, तो इसका एक और अर्थ समझना चाहिए कि आपको कुछ करना नहीं है, भगवान आपसे करा लेते हैं। भगवान की जो शक्तियां हैं, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, उसके द्वारा भगवान आपसे कराते हैं। तो प्रश्न उठता है कि किसी किसी को बड़े लोग ऐसा कहते हैं कि तुम आलसी हो, अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हो। फिर ऐसा आक्षेप क्यों करते हैं? ये समझने वाली बात है कि भगवान सहज स्वाभाविक रूप से हमारे द्वारा कर्म करा रहे हैं। या तो उन कर्मों के हम कर्ता बन जाते हैं, और या फिर हम उन कर्मों के कर्ता होकर के उन कर्मों का निषेध करते हैं। जैसे अर्जुन ने निषेध किया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान रमन महर्षि जी ने इस पॉइंट को पकड़ा है केवल, और वो कहते हैं कि गीता का सार यही है। अर्जुन में कर्तापन का अभिमान आ गया था, और उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कर्तापन दो प्रकार का होता है, एक ही होता है कि मैं करूंगा, और एक होता है कि मैं नहीं करूंगा। तो अर्जुन जो है निषेध रूप करता था, कर्म के निषेध का कर्तापना था। भगवान ने उसका केवल कर्तापन दूर किया। वो कर्तृत्व अभिमान निवृत्त होते ही वो अपने स्वरूप की स्मृति को प्राप्त हुआ कि स्वरूप में न करना है, न न करना है। अब जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। तो यहाँ पर उड़िया बाबा जी कह रहे हैं कि कामना की जरूरत नहीं है, कर्म हो रहे हैं उनकी योजना में। काम के समान ही धर्मानुकूल क्रोध, लोभ, आवाज कहाँ गई? अरे यार, किसी आ रही है आवाज प्रॉपरली आ रही है। काम के समान ही धर्मानुकूल क्रोध, लोभ, मोह आदि भी समझना चाहिए। यहाँ जो भगवान ने कहा मैं बलवानों का काम और राग से रहित बल हूं, तो उड़िया बाबा जी कह रहे हैं जिस प्रकार से भगवान काम और राग से रहित बल हैं, उसी प्रकार भगवान मोह से भी रहित हैं, लोभ से भी रहित हैं। जब इन विकारों से रहित जो हमारा बल है, उस बल के रूप में भगवान अपना स्वीकार कर रहे हैं। इनसे रहित अर्थात विकारों से रहित जो हमारे अंदर करने की शक्ति है, उस शक्ति के रूप में भगवान ही है। अर्थात एक काम का अर्थ काम वासना के रूप में भी लिया जाता है। उस संदर्भ से जोड़ते हुए बाबा कहते हैं धर्मानुकूल होने पर संतानों उत्पादन, अर्थोपार्जन और युद्ध आदि भी मेरी उपासना है। और संतान उत्पन्न करने के रूप में जो काम वासना है, उसके रूप में भगवान ही है। जीवन निर्वाह के लिए जो अर्थोपार्जन है, वो कमाने की जो योग्यता है, शक्ति है, उस रूप में भी भगवान ही है। और अपने अन्य कर्तव्य, जैसे यहाँ अर्जुन का युद्ध कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को करने के रूप में भी भगवान ही है। अर्थात वो सब कर्म एक प्रकार से भगवान की उपासना ही है, यदि उनमें स्वार्थ बुद्धि ना हो। स्वार्थ रखने की जरूरत ही नहीं है। कर्म कीजिए, आपके लिए जो आवश्यक है वो देने वाले हैं। हमने बताया था एक आध्यात्मिक संस्था है, उसमें अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, कोई महात्मा बनना चाहता है, और वहाँ का जो डिसिप्लिन है
वो जब जानता है तो मालूम पड़ता है कि यहाँ की एक शर्त है कि संस्था जो सेवा उसे देगी वो करना है उसे, और उसे अपने लिए कुछ चाहना नहीं है सेवा के माध्यम से। उसकी जो भी आवश्यकता है वो संस्था जानती है, वो सारी आवश्यकताएं संस्था पूरी करेगी। अर्थात संस्था उसको भोजन देगी, उसको निवास देगी, उसको औषधि देगी, और अगर यात्रा करनी है तो यात्रा का व्यय देगी, और कुछ आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी पूर्ति भी संस्था करेगी। उसे क्या करना है? केवल संस्था का कार्य करना है। तो संस्था बनाई है किन्होंने? स्वामी विवेकानंद, जो कि एक ऋषि थे, और संस्था का नाम है रामकृष्ण मिशन। तो यहाँ पे मानो ये श्लोक उस संस्था के उद्देश्यों की ओर इशारा कर रहा है कि भगवान कह रहा है कि तुम अपना काम करते जाओ, जो मैंने तुमको सेवा दी है वो करो, जिस उम्र में जिस स्थान पर आप हो उसके अनुसार जो शास्त्र आपको आज्ञा करता है वो आप कीजिए, कि उसको भगवत आदेश मान करके कीजिए। कोई बोलता है हमको कैसे मालूम पड़े कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं? तो शास्त्र क्या है? ये शास्त्र भगवान की वाणी है। गीता जी भगवान उपदेश कर रहे हैं, और यहाँ हमको सब बताया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे स्थान के अनुसार हमारा क्या कर्तव्य है, तो हमें तो केवल भगवत आदेश का पालन करना है। हुकुम रजाई चालना, नानक लिखिया नार। कहते हैं कि जो भगवान ने आदेश दे रखा है उस पर चलना है। आप इधर उधर का ज्यादा मत सोचो, आपको कुछ सोचना नहीं, जो भगवान ने आदेश दिया है वो साइलेंटली करते चले। तो यहाँ कह रहे हैं कि युद्ध करे, अर्थोपार्जन करे, संतानोत्पादन करे, अथवा अन्य कोई काम करे, लेकिन जो शास्त्र ने आदेश दिया उसके अनुसार करते चलना। जीवन कितना सरल है, हमने जीवन को कितना कठिन बना लिया, लेकिन भगवान ने जीवन को बहुत सरल बनाया। रमण महर्षि जी कहते हैं कि आत्मा का अनुभव करना बहुत सरल है, लेकिन हमारा जो मन है वो बड़ा जटिल हो गया है। तो जटिल मन में परमात्मा को पाना कठिन हो जाता है। जटिलता क्यों आ गई? अज्ञान के कारण, वासनाओं के कारण, अहंकार के कारण। शास्त्र हमको बोलता है इस सब की कोई जरूरत नहीं है, आप परम आनंद में इन सब के बिना रह सकते हो। सुख की लालसा में आप इनसे इसमें फंस गए हो। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आप जो है इन सब आसक्तियों से, कामनाओं से रहित होकर के जो कर्म करते हो वो कर्म तुम नहीं करते हो, वो मेरी शक्ति के द्वारा संपादन होता है, अर्थात उस रूप में मैं ही हूं। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। अभिप्राय यह है कि अप्राप्त विषयों की जो तृष्णा है उसका नाम काम है, और प्राप्त विषयों में जो प्रीति तन्मयता है उसका नाम राग है। इन दोनों से जो रहित केवल देह आदि को धारण करने के लिए जो बल है वह मैं हूं। जो संसारी जीवों का बल कामना और आसक्ति का कारण है वह मैं नहीं हूं, ऐसा आद्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं। वो कह रहे हैं कि आपको शरीर निर्वाह मात्र का भाव होना चाहिए, आपको और कोई कामना नहीं होना चाहिए। शरीर का निर्वाह की कामना जो है वो कामना बंधनकारी नहीं है। उस कामना के अंदर जो बल है निर्वाह का, वो भगवान का ही बल है। लेकिन जो सांसारिक जीव है अनेक प्रकार की कामनाएं करते हैं, अनेक विषयों में आसक्त हैं। तो यहाँ भाष्यकार कह रहे हैं कि भगवान ऐसा कह रहे हैं कि उस रूप में वो मैं नहीं, कामना और आसक्ति वाला बल मैं नहीं हूं। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ।
तथा हे भरत श्रेष्ठ, प्राणियों में जो धर्म के अविरुद्ध शास्त्र अनुकूल कामना है, जैसे देह धारण आदि, खाना पीना आदि, यह इच्छा रूप काम भी में, ये धर्म के अविरुद्ध है। धर्म से इसका कोई विरोध नहीं है। जो धर्मानुकूल है, ऐसा जो खाना पीना है, शरीर का धारण है, आवश्यक कर्तव्य है, भगवान कहते हैं उसकी जो कामना अंदर है, तो उस कामना के रूप में भी मैं ही हूं। ऐसा यहाँ हमको भगवान भाष्यकार समझा रहे हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर अर्थ एक और निकल करके आता है, सूक्ष्म अर्थ है, जिसका संकेत मधुसूदन सरस्वती जी करते हैं। ये जो भगवान ने कहा बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, तो यहाँ मधुसूदन सरस्वती जी अर्थ करते हुए कहते हैं अप्राप्त विषय अर्थात प्राप्ति के कारण का अभाव होने पर भी प्राप्त हो जाए, ऐसी जो चित्त वृत्ति है उसका नाम काम है। आप ध्यान दें, यहाँ उन्होंने क्या संकेत किया है। वो कह रहे हैं कि प्राप्ति के कारण का अभाव होने पर भी प्राप्त हो जाए, ऐसी जो कामना है। आपको कोई चीज उपलब्ध है, अब वो आपके पास नहीं रही, वो आप चाहते हो कि वो उपलब्ध हो जाए। संसार में होता है ना ऐसा, कोई चीज आपको प्राप्त है लेकिन अब आपके हाथ से चली गई प्रारब्धवश, अब आप चाहते हो कि मुझे मिल जाए। तो कहते हैं ये जो है प्राप्त होने की इच्छा, इसका नाम ही काम है। आपको कामना संसार के किसी सुख की नहीं करनी है। धर्मानुकूल जितना है उतना तो कर सकते हैं, लेकिन जो धर्म से हट करके आपको और किसी बात की आवश्यकता नहीं थी, पर भगवान ने दे दिया था, चला गया चला गया, रहा रहा। स्वामी जी के वचन में याद करें हम, तो स्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने हमारा ठेका ले रखा है, क्योंकि उन्होंने हमको जन्म दिया है, इसलिए चिंता क्यों करते हो। पर ध्यान रखना, भगवान ने ठेका तो लिया है, रोटी का ठेका लिया, चुपड़ी हुई रोटी का नहीं लिया। ये चुपड़ी हुई रोटी क्या है। हम अपने लाइफ में जो सुख चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, ये चुपड़ी हुई रोटी है। जीवन के निर्वाह की आपको चिंता नहीं करना है। चिंता जो दुनिया में कर रहे हैं वो चुपड़ी रोटी वाले लोग हैं। आप चुपड़ी रोटी वाले नहीं हो, आपको चिंता नहीं करनी है। ये कह रहे हैं प्राप्ति के कारण का अभाव होने पर प्राप्त हो जाए, ऐसी चित्त की वृत्ति आपकी नहीं होना चाहिए। ठीक है, भगवान ने महल में रखा था, रह रहे थे, अब भगवान ने कुटिया में वास दे दिया, बोले उसमें भी रह रहे, निर्वाह हो रहा है ना, बस पर्याप्त है, इसका धन्यवाद दो, जीवन चल रहा है। यहाँ दूसरी बात जो भगवान ने कही, राग, उसकी व्याख्या करते हुए मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं तथा प्राप्त विषय क्षय का कारण रहते हुए भी क्षीण न हो, ऐसी चित्त वृत्ति विशेष रंजनात्मक होने के कारण राग है। जैसे उदाहरण के लिए, एक आयु के बाद शरीर क्षीण होता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, क्षीण न हो। शारीरिक सामर्थ्य प्रकृति के नियमों के अनुसार क्षीण होती है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, क्षीण नहीं हो। संसार के संबंधों का आकर्षण, हम जैसे बूढ़े होते हैं तो उनका हमारे ऊपर से निर्भरता कम हो जाने से हमारे प्रति जो विशेष भाव रहता है वो कम हो जाता है। अब वो निर्भर नहीं रहे तो हम पे, पर हम चाहते हैं कि वैसा ही हमारा सम्मान बना रहे, वैसे ही हमारा वर्चस्व बना रहे। तो यहाँ कह रहे हैं, ध्यान देने योग्य शब्द है उनके, प्राप्त विषय क्षय का कारण रहते हुए भी क्षीण न हो, ऐसी जो चित्तवृत्ति विशेष है उसको राग कहा जाता है। जब कारण उपलब्ध है तो क्षीण तो होगा ही, संसार का नियम है। हर जो चीज प्राप्त होती है वो छूटने के लिए है, तो धीरे धीरे छूटेगी सही। तो कहते हैं आप जो चाहते हो न हो, ये आपका राग है। आप भगवान की योजना को स्वीकार नहीं कर रहे हो।
आप शरीर को होल्ड करना चाहते हो, आप अपने मान सम्मान को होल्ड करना चाहते हो, आप अपनी भोग सामर्थ्य को होल्ड करना चाहते हो। अब मेरे सामर्थ्य नहीं रही, अब मैं वैसा नहीं खा पाता हूँ। भाई जैसा शरीर में रोग हो गए तो अब ठीक है, वैसा नहीं खा पा रहे हो तो जैसा हो खा पा रहे हो, खा तो रहे हो ये पर्याप्त है, भगवान की तरफ से जीवन चल रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं इन दोनों से विशेष रूप से रहित, कामना से और आसक्ति से जो रहित है, उनके आकार वाले रजोगुण एवं तमोगुण से सर्वथा शून्य, जो स्वधर्म का आचरण करने के लिए देह और इंद्रिय आदि को रोकने का सामर्थ्य रूप सात्विक बल है, उस प्रकार के सामर्थ्य से युक्त संसार विमुख विषयों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जो सांसारिक वासनाओं से विमुख है, जो सात्विक है, जो साधक है, उनमें जो बल पाया जाता है, भगवान कहते हैं उस रूप में वो मैं ही हूं। यहाँ पर जो भगवान ने कहा धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, उसकी व्याख्या करते हुए मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं तात्पर्य यह है कि काम और राग से रहित बल का ही मेरे स्वरूप से ध्यान करना चाहिए। संसारियों का जो काम और राग का कारण रूप बल है, उसका ध्यान नहीं करना चाहिए। आपने ध्यान दिया हो तो मधुसूदन सरस्वती जी ने पहले के श्लोकों में भी यही व्याख्या की थी कि ये जो भगवान विभूति बतला रहे हैं, ये विभूति इसलिए बतला रहे हैं कि इस रूप में हम उनका ध्यान कर सकें। कितना सूक्ष्म ध्यान है कि कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, उसको कोई कामना नहीं है, तो उस कामना नहीं होने पर भी कर्म जो हो रहा है, जो उसकी कर्म की शक्ति है, वो कर्म की शक्ति में के रूप में कौन है? भगवान है। कार्य का संपादन किया जा रहा है, लेकिन कोई फलाकांक्षा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। तो संपादन की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के रूप में कौन है? भगवान है। तो यहाँ कह रहे हैं कि काम और राग से रहित बल को मेरे स्वरूप के ध्यान के रूप में ध्याया जा सकता है, लेकिन संसारियों का जो काम राग का कारण रूप बल है, वो ध्यान करने योग्य नहीं है। कभी कभी हम कभी एप्रिशिएट करते हैं किसी को, अरे वाह क्या गजब सामर्थ्य है इसके अंदर, कितना सुंदर इसका परफॉर्मेंस है, कितना गजब इसका अचीवमेंट है। लेकिन उससे एक प्रश्न पूछना चाहिए, ये जो आपका परफॉर्मेंस है, जो अचीवमेंट है, ये किस लिए है? क्या आप संसार की कोई भौतिक उपलब्धि चाहते हो? कि आप संसार में कोई यश चाहते हो, अथवा अपनों के लिए कुछ भोग चाहते हो, इसलिए आपने ये सब प्रयास करके प्राप्त किया है? अगर वो कहता है हाँ, तो यहाँ गीता कह रही है कि वो एप्रिशिएबल नहीं है, वो प्रशंसनीय नहीं है। कि प्रशंसनीय कौन है? प्रशंसनीय वो महापुरुष है, वो संत है, वो ज्ञानी है, वो भक्त है, जिनके द्वारा बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। लेकिन उनसे जब पूछा जाता है ये आप कर रहे हैं, तो बोले मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठाकुर जी करवा रहे हैं। बोले आप कितने लोगों का भला कर रहे हो? बोले मैं भला कर नहीं रहा हूँ, हो रहा है। हमारे इस क्षेत्र में एक महापुरुष हुए, उन महापुरुष का नाम था स्वामी रामानंद सरस्वती। उनके कई आश्रम, एक बाराबंकी में भी, एक काशी में भी, एक यहाँ ओंकारेश्वर में भी। उन महाराज जी के यहाँ कोई भी संत आ जाए, एक्स वाई जेड, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी आयु का हो, किसी भी शारीरिक मनोदशा हो, आज तक भी वो नियम चल रहा है। उसको ये नहीं कहा जाएगा कि आप कितने दिन रुकोगे, जितने दिन चाहोगे उतने दिन रुको। किसी भी संप्रदाय को, स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ, वो वहां रुकेगा, और जब तक उसकी इच्छा होगी रुकेगा। आश्रम की जो व्यवस्था उसके द्वारा उनका निर्वाह होता है। एक बार की घटना याद आती है स्वामी जी की। स्वामी जी के पास रहने वाले एक संत हमारे पास कभी कभी आकर रुकते थे। उनका नाम था विश्वात्मानंद। विश्वात्मानंद ने हमको बताया कि स्वामी रामानंद जी महाराज के पास
एक दिन किचन इंचार्ज जो रसोई पूरी संभालता है वो आया और आकर के बोला, महाराज जी किचन में कुछ सामग्री नहीं है, शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं है, अब क्या करें। तो रामानंद जी महाराज ने कहा कि हमें क्यों बतला रहे हो। उन्होंने कहा, आप ही तो सर्वे सर्वा हैं, आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। उन्होंने कहा, सर्वे सर्वा मैं नहीं हूं, सर्वे सर्वा परमेश्वर है। सर्वे सर्वा ये सामने जो प्रवाहमान नर्मदा मैया है, यह है, यही सब कुछ चला रही है, सबकी चिंता यही करती है। जो बोलना है माई को बोलो, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे एक बात ध्यान रखो, माई को बोलने की भी जरूरत नहीं। ये ध्यान देखो कि माई चाह रही थी तो चल रहा है, और माई चाहेगी तो आगे भी चलेगा। अब वो भंडारी तो महाराज जी की आध्यात्मिक भाषा, आध्यात्मिक स्थिति कुछ बोल नहीं सका, हाथ जोड़ करके महाराज जी को किचन में चलाया और देख रहा है सामग्री तो है नहीं। 2 घंटे बाद, ज्यादा भी नहीं, 2 घंटे ही हुए थे, उसने दोपहर में कहा, और 2 घंटे बाद सामने से एक ठेले के ऊपर, जो पहले राजा हुआ करते थे, उन राजा के परिवार आज भी हैं, तो राजा साहब के घर से वो ठेले पे पूरी खाद्य सामग्री A to Z वो लोड होकर के आश्रम की तरफ आ रही है। वो प्रसन्न होकर के महाराज जी को आके प्रणाम किया, बोले महाराज जी नर्मदा मैया ने व्यवस्था कर दी। तो महाराज जी बोले, हमें मालूम था, हम जब उनकी शरण में हैं तो हमको अपनी चिंता नहीं करनी है। यही बात यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, अर्थात जो धर्म के अविरुद्ध है, ऐसी जो आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, शास्त्र अनुकूल है, वो भगवान स्वतः पूरी करते हैं, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि भाई एक लोग वो भी होते हैं जो सात्विक नहीं होते हैं, साधक नहीं होते हैं, उनके पास तामसिक बल होता है, धर्म से विरुद्ध बल होता है, तो उस रूप में क्या भगवान नहीं है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है सब जगह भगवान ही भगवान है। तो पुण्यात्मा का बल तो भगवान है, साधक का बल तो भगवान है, विवेकी का बल तो भगवान है, लेकिन जो पुण्यात्मा नहीं है, पापात्मा है, भोगी है, तामसिक व्यक्ति है, उसका बल क्या है? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, वह भी भगवान ही है, वह भगवान होते हुए भी वह त्याज्य है, ग्राह्य नहीं है। कारण कि तामसी बल और धर्म विरुद्ध काम के परिणाम रूप से दुख, पीड़ा, संताप और नरक आदि के रूप में भगवान मिलते हैं। भगवान तो मिलेंगे वहां भी, लेकिन किस रूप में मिलेंगे? दुख के रूप में, पीड़ा के रूप में, संताप के रूप में, नरक के रूप में। इसीलिए वह ग्राह्य नहीं है। अगर आपको वो चाहिए तो वो लीजिए, है ना। ऐसा प्रसंग आता है कि शिशुपाल ने भगवान को बहुत गालियां दी, भगवान मुस्कुराते रहे, वो तो निर्लेप नारायण है। और जब उसकी गालियां पूरी हो गई, सो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, शिशुपाल की गर्दन कट गई। तो युधिष्ठिर नारद जी से पूछते हैं कि जो ऐसा दुष्ट व्यक्ति था, प्रभु को गाली दे रहा था, और मरने के बाद उसकी आत्मा भी निकल करके प्रभु में समा गई, उसका भी मोक्ष हो गया। तो ये ऋषि मुनि साधक इतना तप करते हैं, साधना करते हैं, उसके बाद प्रभु उनको मिलते हैं, और पापी को भी वही गति प्राप्त हो गई। फिर फर्क क्या रहा? बोले फर्क यह है कि इसका जो साधन है, इस साधन से इसके चित्त में निरंतर क्लेश बना रहा। अगर आप भगवान से दुश्मनी करेंगे तो आपको क्लेश होगा। अंत में भले भगवान का निरंतर स्मरण करने के कारण रावण हो, शिशुपाल हो, कंस हो, इन सबको भगवान की प्राप्ति हुई, चिंतन भगवान का ही करते थे, लेकिन द्वेष भाव से। इसलिए द्वेष भाव से चिंतन करने से निरंतर क्लेश था, अंत में मोक्ष हो गया। अब भगवान से प्यार करोगे तो भी तर जाओगे, और भगवान से झगड़ा करोगे तो भी तर जाओगे, क्योंकि कर रहे हो भगवान से। लेकिन साधन काल में आपको निरंतर क्लेश हो जाएगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप सोचते हो कि पापियों का बल भी परमात्मा है तो हम पाप कर लें,
बोले ठीक है, पाप कीजिए, परिणाम रूप से दुख भोगना पड़ेगा, पीड़ा भोगनी पड़ेगी, संताप होगा और नरक में जाना होगा। इन नरक आदि के रूप में भी भगवान ही मिलते हैं, जो किसी को वास्तव में अभिष्ट नहीं होते। इसलिए हमको विवेक पूर्वक अपने मार्ग का चयन करना है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।